एक शहर में एक बड़ा सा शोरूम खुलता है। उस शोरूम के बाहर लिखा होता है, हमारे शोरूम में आइए और अपनी पसंद की लड़की चुनिए, शादी करिए, खुश रहिए। अब बड़े सारे युवक शोरूम के बाहर लिखी हुई बात को पढ़ते हैं, पर सोच में पड़ जाते हैं। वहीं एक युवक अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे 2 कमरे दिखाई देते हैं। एक कमरे के बाहर लिखा होता है, युवा लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंट्री करें। दूसरे कमरे के बाहर लिखा होता है, अगर थोड़ी बड़ी उम्र की लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंट्री करें। तो वो युवक सोचता है और युवा लड़की वाले कमरे में एंटर कर जाता है। पर जैसे ही वो उस कमरे में एंटर करता है तो उसे वहाँ से 2 रास्ते दिखाई देते हैं जो अलग अलग कमरे की तरफ जाते हैं। एक कमरे के बाहर लिखा होता है कि बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए तो इस कमरे में प्रवेश करें, और दूसरे पर लिखा होता है, अगर साधारण शक्ल सूरत की लड़की चाहिए तो इस कमरे में प्रवेश करें। वो सोचता है और खूबसूरत लड़की की चाहत में वो उस कमरे में एंटर करता है। अंदर जाता है तो फिर देखता है कि 2 रास्ते जा रहे हैं 2 अलग अलग कमरों की तरफ। एक कमरे के बाहर लिखा होता है, अच्छा खाना बनाने वाली लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंटर करें, और दूसरे के बाहर लिखा होता है, खाना ना बनाने वाली लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंटर करें। वो फिर सोचकर होशियारी से चुनता है, खाना बनाने वाली लड़की चाहिए उसे तो वो उस रूम में एंटर करता है। लेकिन अंदर पहुंचता है तो फिर 2 रास्ते जाते हैं और 2 कमरे दिखाई देते हैं। एक कमरे के बाहर लिखा होता है, कमाने वाली लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंटर करें, और दूसरे के बाहर लिखा होता है, घरेलू लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंटर करें। वो सोचता है, अरे भाई कमाने वाली चाहिए, और कोई भी होता वो ऐसे ही सोचता। तो वो उस कमरे में एंटर करता है जिसमें कमाने वाली लड़की मिलेगी। फिर आश्चर्य से भर जाता है क्योंकि फिर से उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं 2 कमरों की तरफ जाते हुए। एक कमरे के बाहर लिखा है, दहेज लाने वाली लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंटर करें, और दूसरे के बाहर लिखा होता है, दहेज ना लाने वाली लड़की चाहिए तो इस कमरे में एंटर करें। अब कोई भी होशियार आदमी पूरा दिमाग लड़ाएगा, गणित लगाएगा अपना, क्या करेगा? वो उसी कमरे में एंटर करेगा जहाँ पर दहेज लाने वाली लड़की मिलेगी। वो उस कमरे में जैसे ही एंटर करता है तो सामने एक बड़ा सा आईना होता है, और वो आईने में खुद को देखता है। और जैसे ही उसकी नज़र थोड़ी सी ऊपर होती है तो वहाँ पर लिखा होता है, आइए आपका स्वागत है। आप लालच से भरे हुए, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए वो इंसान है जिसे खुद से रूबरू होने की ज़रूरत है। और वो इंसान वो पढ़कर अपने आप को आईने में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, और उसे सच में पहली बार ये एहसास होता है कि कितनी उम्मीदें हैं। एक पल के लिए भी इंसान रुककर सोचता ही नहीं ना कि क्या बढ़िया से बढ़िया चाहत की उम्मीदें मैं पाल कर बस किसी परफेक्ट पार्टनर की तलाश में निकल पड़ा हूँ। क्या मैं उसके लिए डिजर्विंग हूँ? नहीं हूँ। मेरे अंदर का लालच जो कूट कूट कर भरा हुआ है, मेरे अंदर जो उम्मीदों का भंडार भरा हुआ है, क्या वो सही है? बस हर व्यक्ति यही तो कर रहा है। उम्मीदें इतनी ज़्यादा, लालच उससे भी ज़्यादा, और बस निकल पड़ा है वो एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में। ये केवल किसी मेल की कहानी नहीं है, ये फीमेल्स के बारे में भी है। फीमेल्स भी चाहती हैं कि उनको पार्टनर ऐसा मिले जो बड़ा हैंडसम हो, उनको बहुत टाइम भी दे, बड़ी सारी फॉरेन ट्रिप्स भी कराए, घर में भी बिल्कुल महारानियों की तरह रखे, हर तरीके से सुख सुविधाएं सब चाहते हैं। अब बात केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं है, यहाँ पर बात आपके साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, बिहेवियरल लेवल पर भी, हर लेवल पर अनंत एक्सपेक्टेशंस हैं।
ऑनेस्ट भी रहे, रेस्पेक्ट से भी ट्रीट करे, बहुत हम्बल भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, मोटिवेट करने वाला भी हो, सपोर्टिव भी हो, हर तरीके से सबको, लड़का हो या लड़की हो, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो एक पर्सन में हर क्वालिटी ढूंढते हैं, एकदम परफेक्ट चाहते हैं अपने पार्टनर को। और यही परफेक्शन की चाहत कि बस मेरे पास जो पार्टनर हो वो हर लिहाज से बहुत बढ़िया हो, यही चाहत ना किसी इंसान पर टिकने नहीं देती, क्योंकि ये असंभव है एक ही इंसान में सारी क्वालिटीज़ मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और इंसानी दिमाग ऐसा है कि वो चाहता है कि बस सब कुछ मिल जाए, कुछ भी ना छूटे, और जो मिला है उस तरफ नहीं देखता। जिस चीज़ की कमी आप बता रहे हो उस पर ध्यान लगा कर रखता है कि बस यही नहीं है और यही सोना है, जो मिला है वो तो सारा मिट्टी है। तो समझिए, कहानियां ना बड़ी बड़ी सीख देती है। हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी पार्टनर को चुनने के प्रोसेस में हैं या पार्टनर चुन चुके हैं, किसी पार्टनर के साथ जी रहे हैं, तो आपका पार्टनर जैसा है उसे वैसा स्वीकार करें, उसे वैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो जैसा है वो अपने आप में यूनिक है, खूबसूरत है। अगर आपकी पत्नी बाहर जाकर पैसे कमा भी नहीं रही है ना, तो सूझबूझ से वो जो आपका घर इतना मेंटेन करे है ना, तो आपका जो पैसा बचा रही है ना, वो आपको कमा कर ही दे रही है। आपको समझना है कि आपका हस्बैंड अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है और वो आपको बैठकर उतना समय नहीं दे पा रहा है, तो वो कर तो आपके वेलफेयर के लिए ही काम रहा है। क्योंकि वो अगर सिर्फ आपको ही समय देने लगेगा और बाहर अपने काम पर ध्यान देना कम कर देगा, तो आप ही होंगे फिर, आपको सिर्फ बोरियत होने लगेगी, ऊब होने लगेगी। तो हर इंसान में हमें कुछ अच्छा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा जो हमें नापसंद होगा, या उसे कहें कि हमें उसकी कमियां, गलतियां दिखाई देंगी। अब हर इंसान में कुछ बुरा भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा। ये हमारा चुनाव है कि हम कहाँ ध्यान लगा कर रखें। मन का तो स्वभाव यह है कि वो तो कमी पर ही ध्यान लगाएगा, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। जो कमी है वो उसके लिए खतरा है और वो कमी की पूर्ति में जुट जाता है। पर आपको जो चेतना, जो अवेयरनेस दी है, उससे आप अपने मन को धीरे धीरे सिखा सकते हैं कि जो है उसमें संतोष करना सीखो, जो है उसका आदर करना सीखो, जो है जितना उसका सम्मान करोगे वो और बढ़ेगा। और कमी पे से ध्यान हटते ही कमियां गायब हो जाएंगी, क्योंकि इस दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट इंसान ना बना, ना है, ना आगे होगा। आपको समझना होगा, जब ईश्वर के अनेकों रूपों को हम जानते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, कोई एक रूप भी अपने आप में संपूर्ण नहीं बन पाया, तो इंसान कैसे अपने आप में पूरी संपूर्णता को प्राप्त करेगा? ये तो हम आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए कह देते हैं कि ये इंसान संपूर्ण है, इसका व्यक्तित्व महान है, ये पूजनीय है। जिसमें अधिक से अधिक गुणों को हम देखते हैं, वो इंसान अपने चरित्र को बहुत अच्छी तरीके से जीता है, सादगी से जीता है, लोगों में प्यार, स्नेह, इज्जत बांटता है, सहयोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे ये एकदम परफेक्ट है, ये महान व्यक्ति है। पर उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश होती है, पर हम उन्हें पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, इसलिए हमारा ध्यान उनकी कमियों पर, खामियों पर जाता नहीं है। तो समझना होगा कि आपकी जैसी दृष्टि होगी, आपको सृष्टि वैसी ही लगेगी और सृष्टि के प्राणी आपको वैसे ही लगेंगे। आपकी दृष्टि में खोट है। सृष्टि और सृष्टि में रहने वाले ये जो इंसानी भगवान के बनाए हुए पुतले हैं, इनमें किसी तरीके का कोई दोष नहीं होता। बस आपको जो मिला है उसमें संतोष नहीं करना, उसकी कदर नहीं करना। जो मिलने से रह गया उसके लिए रोते रहना है,
और इस रोते रहने में जो मिला था उसे भी गवा बैठना है और इसी अज्ञानता में जीना है, खुद भी परेशान होना है और दूसरे के जीवन को भी मुश्किलों से भर देना है, कभी ताने देकर, कभी तुलना कर कर, कभी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाकर, किसी भी तरीके से। समझिए, रिश्ते बड़े अनमोल हैं। जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, रिश्ते जीवन में किसी न किसी रूप में रहते हैं। बात केवल पति पत्नी के रिश्ते की नहीं है, रिश्ते अनेकों अनेकों रूप में हो हमारे जीवन में रहते हैं, बड़े अनमोल हैं। पति पत्नी के रिश्ते को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि आप अपने पत्नी और पति के साथ वो भी बांटते हैं जो आप दूसरे रिश्तों में नहीं बांटते हैं, अपने शरीर, अपनी आत्मा को। तो आपको समझना होगा कि वो रिश्ता पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, माता पिता से हो, बच्चों से हो, या और भी कोई रिश्ते नाते हों, परफेक्ट अगर आप कोई इंसान खोजने चलोगे तो खोजते ही रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। तो जो है उसकी कदर करो, लालच के घड़े को फोड़ दो, उम्मीदों के जो जाल में फंसे हुए हो ना, उससे बाहर निकलो। समझो, अगर कोई तुम्हें इस तरह से देखकर रोज नीचा दिखाए, तुम में ये कमी है, तुम ऐसे नहीं दिखते हो, ऐसे नहीं कमाते हो, ऐसे नहीं बोलते हो, खाने की अकल नहीं है, रिश्ते निभाने की अकल नहीं है, ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, देखो वो कैसा है, कैसा लगेगा तुम्हें? बहुत दुख होगा, बहुत बुरा लगेगा, जीने तक का मन नहीं करने का है। तो जब हमें बुरा लग सकता है तो दूसरे को भी बुरा लग सकता है ना। किसी की पत्नी अगर बाहर जाकर भी कमा कर ला रही है, वर्क कर रही है, तो उसे ये शिकायतें हैं कि घर का काम क्यों नहीं कर रही है इतना। किसी का दोनों कर रही है, बाहर से भी कमा के ला रही है, घर का भी कर रही है, तो उसे शिकायतें हैं इसके पास तो टाइम ही नहीं हमारे लिए। कोई सिर्फ घर का ही काम कर रही है तो ये करती ही क्या है, 4 पैसे कमाए या कमाने पड़े तो अकल आए कुछ। जो रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा रही है उसको भी दोष मिलता है, जो रिश्तों से एक सीमा बना कर रखती है उसको भी दोष मिलता है। इसी तरीके से पुरुषों के साथ भी है। जो पुरुष घर में ज़्यादा समय देता है, अरे तो खाली पड़े रहते हैं। जो अपने काम के पीछे ज़्यादा भागता है, अरे इनके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, इन्हें तो बस अपना बिजनेस काम 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 ये है। तो कोई करे तो क्या करे, हम चाहते हैं कि वो एक अकेला आदमी सब कुछ बिल्कुल अच्छे से कर ले। आप उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने जीवन में एक संतुलन बनाए। आप उसे प्रोत्साहित कैसे करेंगे? जब आप उसकी तारीफ करेंगे, आप उसे महत्वपूर्ण है वो व्यक्ति ये एहसास कराएंगे, आप उसकी क्षमताओं को, आप उसके गुणों को उसकी तारीफ़ों के ज़रिए निखारने की कोशिश करेंगे, उसे एहसास कराएंगे कि वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है और आप कृतज्ञ हैं, धन्यवाद से भरे हुए हैं। वो जैसा है आप सौभाग्यशाली हैं कि वो आपके जीवन में है। जब आप इतने प्यार से, सम्मान से, स्नेह से किसी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तभी तो वो लाइफ में एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। तभी तो वो अपनी जो भी कुछ ऐसे उसके बातें हैं जिसमें उसे सुधार की ज़रूरत है, कुछ ऐसी उसकी आदतें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है, उसके जीवन में बैलेंस की कमी है, तभी तो उसे आइडिया आएगा ना। जैसे समझो, एक लेडी है, मान लीजिए वो रोज़ शिकायत करती है, टाइम नहीं देते, तुम्हें तो अपना काम ही प्यारा है, और जब भी उसका पति उसके पास बैठता है, कुछ भी है, उसकी शिकायतें चालू हो जाती हैं। तो क्या करेगा पति? और बचेगा या आके उसके पास उसकी शिकायतें सुनने के लिए बैठेगा? वो उससे और बचेगा कि अब टाइम दे रहा हूँ तो अब इसकी शिकायतें नहीं निपट रही है, वैसे कहती है टाइम नहीं है। लेकिन अगर वही पत्नी जब पति आए और उसे अप्रिशिएट करे, आज आप इतने करीब हो, फ्री बैठे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात कर बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रेजेंस में मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सेफ फील हो रहा है, बहुत अच्छा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी। तो अगली बार उस पति का क्या मन करेगा कि जब भी टाइम मिले तो फ़ौरन मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊं, बैठूं, गपशप मारूं, बातचीत करूं।
और फिर वो टाइम निकालेगा भी। ये नहीं कि सिर्फ टाइम मिलेगा तभी टाइम देगा, वो टाइम निकालेगा भी स्पेशली। क्यों? क्योंकि आपके पास आकर उसे अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, आप उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका मन करेगा और एफर्ट्स डालने का। लेकिन आप उस टाइम पर भी शिकायतों का पुटेरा खोल कर बैठ गए हैं और आप उसे कंप्लेन कर रहे हैं, नैगिंग कर रहे हैं, उसे बुरा फील करा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, उसे ब्लेम शेम कर रहे हैं। क्या करेगा वो बंदा? आपसे और दूरी बनाएगा। फिर आपको और लगेगा ये आदमी बिल्कुल पागल है, इसे तो मैं इतनी शिकायतें करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अरे उसे समझ में ऐसा आएगा ही नहीं। उसे समझ में तब आएगा जब आप उसे समझाने के तरीके से कुछ कहेंगे। और किसी को समझाने के लिए सबसे पहले उससे रिश्ता दिल से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर किसी को बात समझ में आती है, ऐसे नहीं आ जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आदमी है, अपनी पत्नी जो कि दिन भर काम में लगी रहती है, बच्चों का ध्यान रखती है, माता पिता की सेवा करती है, सब करती है, अपने आप को इतना निखार नहीं पाती, इतना साज संवर के नहीं रहती है, उसकी तरफ देखता नहीं है, कभी उसे कहता नहीं है कि तुम खूबसूरत हो सादगी में भी, उसने क्या पहन रखा है, क्या उसने किया, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता, तो क्या होगा? उस औरत के मन में क्या आएगा कि मेरे पति का मुझ पे ध्यान ही नहीं है। वो असुरक्षा की भावना से भर जाएगी, वो शंका की भावना से भर जाएगी, वो अपने आप को हीन मानने लगेगी, वो अपना ध्यान और कम रखना कम शुरू कर देगी, क्योंकि उसे लगेगा पति का तो ध्यान ही नहीं है। लेकिन वही पति अगर उसकी तारीफ करे कि वो कितने प्यार से, कितने स्नेह से, कितना अपना कर्तव्य निभाती है, और उसमें वो अपने कुछ शौक़ों को भी पीछे रखती है, और उसे बताए कि उसकी सादगी में वो बहुत खूबसूरत है, भले ही उसका थोड़ा वज़न बढ़ गया है लेकिन वो अभी भी बहुत खूबसूरत है, उसे दिल से प्यार करता है और वो उसकी सेहत की परवाह करता है, इसलिए वो उसे इस तरह से एनकरेज करे कि वो थोड़ा सा समय अपने लिए निकाले, कुछ एक्सरसाइज करे, उसे अच्छा फील कराए, उसे सपोर्ट दे कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने लिए समय निकाले। तो वो औरत जो बिल्कुल ही अपने लिए जीना भूल गई थी, वो दोबारा से अपने लिए जीना शुरू कर देगी। वो फिर से अपने अंदर उस ऊर्जा को महसूस करेगी। वो कितनी भी बिजी होगी लेकिन समय निकालेगी, सजेगी, संवरेगी, अपनी सेहत का ध्यान रखेगी। लेकिन अगर उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, वो जैसे ही उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी चिढ़ाएगा, मोटी हो गई हो, अब तुम में वो बात नहीं रही है, तुम तैयार ही नहीं होती हो, क्या ही फ़ायदा तुम्हारी तरफ देख के, बस हर समय तो ऐसे ही रहती हो, तो क्या उसका और मन करेगा? नहीं, उसके अंदर और ज़्यादा दुख और हीन भावना और फैलती चली जाएगी। लेकिन आपकी तारीफ, आपके प्यार के बोल, आपका ध्यान, आपका सहयोग उसकी मरी हुई आत्मा को भी वापस जिंदा कर देगा, उसके अंदर बुझे हुए शौकों को भी फिर से रोशन कर देगा। तो आपको समझना है कि अपने लालच के घड़े को फोड़ो, अपनी उम्मीदों के टोकरे को फेंको, अपने आप को इस सारे के सारे जाल में से मुक्त करो, और जो आपके पास है उसकी कदर करो। वो आपके पास है, उसे प्यार करो, उसे सम्मान दो, उसके साथ घुल मिल के रहो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में रिश्ते बड़े ही अनमोल हैं और ईश्वर ने सबको अलग अलग रचा है। और क्योंकि ईश्वर ने हमें रचा है तो ईश्वर की हर रचना खूबसूरत है, हर रचना खूबसूरत है। आपको पता है मेरे पास ऐसे तमाम केसेस आते हैं। एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। मेरे पास एक सज्जन आए, बड़े फूट फूट के रोए, बड़े फूट फूट के रोए। आदमी जनरली इतना फूट फूट के कम रोते हैं, रोए। उनके थोड़े से बाल चले गए थे बीच में से, जो कि यूजुअली मेल्स के कई बार चले जाते हैं 40+ होने पर। उनके बाल चले गए थे। उनकी हाइट भी 5 फीट 6 इंच थी, इस तरह से थोड़े साधारण शक्ल सूरत के, बट बड़े ही सज्जन व्यक्ति। अपने जीवन में अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करके उन्होंने अपना घर बार बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। लेकिन उनकी पत्नी उनको कुछ ना कुछ जली कटी बात कहती रहती थी, और कभी अपने जीजा से तुलना करना, कभी अपने किसी रिश्तेदार से तुलना करना, कभी जब वो पढ़ती थी उस समय में कोई लड़का था उससे तुलना करना, और उन्हें
मजाक के नाम पर एहसास दिलाती रहती थी कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम ऐसे हो वैसे हो, कुछ ना कुछ इस तरह से करती रहती थी। और धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और उन्हें ये एहसास होने लगा कि मैं जैसा दिखता हूँ, मैं जो कमाता हूँ, मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी पत्नी को अपने रंग रूप, अपनी फिज़िकल प्रेजेंस से या अपनी कमाई से, अपने एफर्ट से खुश रख पा रहा हूँ। उनके अंदर बहुत हीन भावना भर गई थी। कभी ये हीन भावना गुस्से के रूप में फूटती थी, लेकिन तब भी उनकी पत्नी दूसरों की तारीफ़ें कर करके उनको नीचेपन का एहसास कराती थी। कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि उनका मन ही नहीं करता था उनसे बोलने का, अलग अलग कमरों में रहना, कई दिन हो जाना बिना बात करे, वो खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, पत्नी को इस बात का भी होश नहीं देना, बच्चों के ज़रिए बस कहलवा देना कि नाश्ता बनाए, करना हो तो कर लो, इस तरह से ये सब बेरुखी। और वो सीधे सज्जन व्यक्ति थे, वो परिवार को छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी प्रकृति के विपरीत जाकर गुस्सा कर कर भी संभालने की कोशिश करी, पर नहीं, जो व्यक्ति अंदर से सीधा सच्चा सज्जन होता है वो बहुत ज़्यादा ये गुस्से का मुखौटा भी नहीं लगा सकता। तो अंततः उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाना शुरू कर दिया और दबा कर ऐसी हालत हो गई उनकी कि नींद नहीं आती थी, मन नहीं लगता था एकदम। आप ये देखिए कि 40+ ऐसी कोई एज नहीं होती ना कि जिसमें आप बिल्कुल वैराग्य की तरफ जाने लगो। तो उनका मन करता था सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चला जाऊँ, मुझे अपना जीवन भी समाप्त नहीं करना कि सदियों तक हमारे परिवार पर कोई कलंक लग जाए। लेकिन अब मेरा रहने का दिल नहीं करता, मेरे अंदर ढेरों कमियां हैं, मैं फेल हो गया। वो अपने आप को फेलियर मानने लगे थे। अब बताइए, एक अच्छा भला इंसान, क्या सिर्फ उसके 4 बाल झड़ गए या उसकी हाइट ऐसी है, वो तो आपको पहले भी पता था। और बाल हैं, बाल तो गिरेंगे भी समय के साथ, बाल दांत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाएंगी, शरीर है उस पर झुर्रियाँ आएंगी, ये तो खुदसत का नियम है, ये तो बदलाव आएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए था पत्नी को? ताने देने चाहिए थे, रोज कमी का एहसास कराना चाहिए था, या अपने पति की डाइट का ख्याल रखना चाहिए था? अगर लग भी रहा था कि एजिंग जल्दी हो रही है तो क्या घर का खुशनुमा माहौल रखना, खाने पीने का और अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज़ देखना कि भाई अगर इतनी छोटी सी उम्र में इतने बाल जा रहे हैं तो उसका क्या कारण है, डॉक्टर से कंसल्ट करना, मतलब सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए था। कि अगर आपको चाहिए भी अपने हस्बैंड की आप फिजिकल ब्यूटी को भी मेंटेन करें तो सपोर्ट करना, या आपको लगता है कि आपका हस्बैंड सफिशिएंट मनी उतना नहीं कमा पा रहा जितने बड़े आपके सपने या शौक है, तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। उस आदमी की कदर करनी चाहिए थी कि उसने अपने बलबूते पे इतना भी किया। लेकिन इसके विपरीत वो पत्नी चली तो क्या था, उसने अपने पति के जीवन में भी मुश्किलें भर दी और खुद भी कौन सा ज़्यादा खुश थी। क्योंकि जो इंसान हर समय कांस्टेंट कंपैरिजन कर रहा होता है वो इंसान हमेशा कमी अभाव में ही जीता है, तो वो भी कभी सुखी थोड़ा ना रहता है। घर में कलेश होगा तो घर में से एक भी इंसान कैसे खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। तो माय डियर वंस, आपको ये गलती नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वादा करो कि जो हमारे पास रिश्ते हैं हम उनकी यूनिकनेस की कदर करेंगे। वो अनमोल रिश्ते हैं, उन्हें हम प्यार से सहेज के रखेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से रिश्तों में आपको दुख दे रहा है तो दुख को बढ़ाओ मत, अपनी एक सीमा बना लो। क्योंकि वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अज्ञानता में जीते हैं, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग, टॉक्सिक टाइप के लोग, और उनसे बाउंड्रीज बनानी ही पड़ती है, उनसे कई बार अलग भी होना पड़ता है। उनकी कद्र, उनकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता क्योंकि वो इतने ही कड़वे जहरीले होते हैं कि हमें रोज़ तिल तिल करके मारते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। उन लोगों से तो अपने बचाव के लिए दूरी बनाना और उन्हें डिफरेंट तरीके से टैकल करना ज़रूरी हो ही जाता है। मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ जो सीधे सच्चे, बड़े अच्छे से हैं, प्यारे से हैं, और आप उनमें भी कमी निकालते रहते हो। बस पता नहीं कौन सा परफेक्शन, सर्वगुण संपन्न आपको चाहिए होता है। ये आदत को अपनी सुधार लो। रिश्ते मधुर होते ही सेहत अच्छी हो जाएगी, धन की वर्षा होगी, सम्मान आएगा, यश कीर्ति सब बढ़ेगी, आपकी संतानें बहुत अच्छी परवरिश पाएंगी और आगे बड़े ही सशक्त व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाएंगी। सो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हो तो कशिका केयर्स को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।